क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। 4 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। ये पीडीएफ जो है इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारे जो पेड कोर्सेज है 2023 का वो हम चालू करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज़ का भी अलग से पेड ग्रुप रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, आज के ये टॉपिक हैं 10, ठीक, जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, भारत में बना हुआ पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक, लड़ाई करने वाला, देख रहे हो कितने भयंकर, कितना खूबसूरत बनाया गया है ये, और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी। दुनिया भर में ऐसा कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतना ज़्यादा वजन इतनी ऊंचाई पे उठा सकता है, और ये भारत में बना है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक, और ये अभी जोधपुर एयरबेस पे इसको इंडक्ट कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 5000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर इतना ज़्यादा लोड लेके उड़ सकता है ये, और काफ़ी ज़्यादा वेपन, फ्यूल, सब कुछ है इसके पास। स्पीड आप देखो 268 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज़्यादा है। रेंज भी 500 550 किलोमीटर लगातार चल सकता है। और क्रैश प्रूफ है हेलीकॉप्टर। राडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी, राडार में पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और इसका जो कैबिन है उसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल कोई होती है कंटिजेंसी तो उससे बचाव कर सकता है। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी है। राडार, एनिमी का इन्फ्रारेड सीकर, इन सबसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक, 20 mm की ट्यूरेट गन है, 70 mm का रॉकेट है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। इसमें पावर कहाँ से मिल रही है? फ्रेंच ओरिजिन, मतलब फ्रेंच के द्वारा बनाया गया शक्ति इंजन जो है। शक्ति इंजन मैंने पहले आप लोगों को इसका पूरा मतलब एक्सप्लेन किया था, किसी को याद आ रहा है तो कमेंट करें ज़रूर। ठीक, और फ्रेंच में ओरिजिन उद्गमित हुआ शक्ति इंजन फ्रेंच में, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है HAL में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक आइस। ठीक, आर्कटिक जो है धरती के उत्तरी गोलार्ध के जो ध्रुवीय एरिया है, यानी पोलर एरियाज, वहाँ पे आर्कटिक इसको बोलते हैं एरिया। यहाँ पे जो आइस है, आइस मेल्ट हो रही है, ऐसा बताया गया है। अभी साइंस जर्नल एक है मैगजीन, उसमें बताया गया है। और जितनी तेज़ी से आइस मेल्ट हो रही है उतनी ही तेज़ी से ओशियन का अम्लीकरण हो रहा है, यानी कि ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब ओशियन में जो है एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो कई सारे जीव जंतु, जैसे कि आपका क्रैब है, क्रैब की जो ऊपरी सतह होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। अब जब पानी में एसिड ज़्यादा होगा तो ये कैल्शियम बन ही नहीं पाएगा, ये जो है घुल जाएगा। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जल्दी मेल्ट आइस होती है तो भैया ओशियन एसिडिफिकेशन भी बढ़ता है। इसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जो कार्बोनेट आयंस होते हैं बनाने के, उसकी क्षमता को डाइल्यूट कर देता है जब आइस मेल्ट होती है तो। ठीक, जब डाइल्यूट हो जाता है तो उसकी वजह से जो है एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, ठीक, इनटू बाइकार्बोनेट, और इसकी वजह से ओशियन का पीएच जो है रैपिडली डिक्रीज होता है। पीएच जब डिक्रीज होगा तो मतलब क्या है? एसिडिफिकेशन हो रहा है। पीएच इंक्रीज होता है तो एल्कलिनिटी बढ़ती है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, नॉर्मली जो सी वाटर का एल्कलाइन होता है, पीएच वैल्यू 8.1 होती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और कहा जा रहा है जितनी तेज़ी से ये मेल्टिंग हो रही है, 2050 के बाद जो वार्म समर्स आएंगे उनको झेल नहीं पाएगा आर्कटिक एरिया। अगला टॉपिक है बॉस्निया संबंधित। ठीक है, तो बॉस्निया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें इसमें देखने को मिली। यहाँ पर 1992-95 के वॉर के बाद से अभी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है अभी। ठीक है, इसकी जो जोग्राफी है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसकी जो कैपिटल है साराजेवो है, बोस्निया हर्जेगोविना नाम है इसका। ठीक, आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया, नॉर्थ में जो है क्रोशिया इससे लगता है। एड्रियाटिक सी में इसकी देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये जो एरिया यहाँ पे इसकी पहुँच है, मतलब लैंडलॉक नहीं है। मॉन्टीनेग्रो सर्बिया से टच करता है। सर्बिया कौन सा? वही नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर वाला। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बैल्कन जो है पेनिसुलर है। अगला टॉपिक है यूएई वीज़ा रूल। देखो, यूएई वेस्ट एशिया में एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी मतलब आगे सोच के चलता है, जिसको ये पता है कि हम लोग ऑयल पर सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं रह सकते, और ऑयल जो है भैया अब सालों में 100 सालों में ख़त्म तो हो ही जाएगा। ठीक, तो हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि इकनॉमी जो है डाइवर्सिफाइड करो। तो इन्होंने टूरिज़्म पे और दुनिया भर से जो है लोगों को बुलाना, अपने यहाँ रहें, वीज़ा रखें, लोग आके वहाँ पर
इन्वेस्टमेंट करें, नई नई चीज़ें जो है इनोवेशन करें। कुछ ऐसा ही जैसे जर्मनी ने किया, अमेरिका ने सबसे पहले किया। अमेरिका के आप देखो तो अमेरिका की ज़मीन जो है वो क्या वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, रेड इंडियंस, क्या वो है क्या नहीं है, सब लोग बाहर ही हैं। फिर जब वो ये आए आपके प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी वाले यूके से, ब्रिटेन से जो है, जो आए आपके अंग्रेज यूएसए में, तो उन्होंने फिर बाद में ये कल्चर चालू किया कि भैया आइडिया है, आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हम आइडिया को आपका पूरा एक ऐसा सेटअप देंगे चाहे आप उस आइडिया को प्रोपेल करो। तो उसी प्रकार से कोई यूएई भी कर रहा है और इसने अभी एक नई वीज़ा रूल्स निकाले जो बहुत ही लिबरल है। ठीक, इन्होंने ये कह दिया, पहले ये होता है कि मान लीजिए किसी एक कंट्री में आपको जाना है तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है, कोई है, तो वो आपको स्पॉन्सर करता है, ठीक, वीज़ा, कि भैया ये हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तब आपको वीज़ा मिलता है आसानी से। अब इन्होंने नए वीज़ा रूल में बता दिया कि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, भैया आओ, ठीक, वीज़ा आपको जो है खुद ही आप स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो। ग्रीन वीज़ा के लिए खुद ही स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, फॉरनर के लिए बात हो रही है, ठीक। और इसमें कोई भी यूएई के नेशनल और एम्प्लॉयर की जरूरत ही नहीं है। फ्रीलांसर, स्किल्ड वर्कर, इन्वेस्टर एलिजिबल होंगे इस वीज़ा के लिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया है, ठीक। और परमिट फॉर ए ग्रीन वीज़ा होल्डर एक्सपायर अगर करता है तो 6 महीने के अंदर फिर से रिन्यू करा लो। मतलब आओ आओ यूएई में, दुबई में अपना जो है सब कुछ जो है खुले, दोनों हाथ खोल के जो है स्वागत किया जा रहा है वहाँ पे। एक 10 साल का एक्सपेंडेड रेसिडेंसी भी है, ठीक, गोल्डन वीज़ा इसको बोलते हैं। इन्वेस्टर, कोई निवेशक है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक, उद्यमी है, इंडिविजुअल है, जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। आप लोगों ने पीछे मैंने इसको पढ़ाया भी था गोल्डन वीज़ा को, जैसे संजय दत्त को मिला है, शायद शाहरुख खान को ही मिला है। तो ये इन सबको जो है गोल्डन वीज़ा के लिए पात्र हैं, इन लोग को गोल्डन वीज़ा मिला भी है, ठीक। इन्वेस्टर में इसमें कुछ था कि 2.5 करोड़ रुपया है तो आप जाके ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू न्यू इमिग्रेशन लॉ, गोल्डन वीज़ा होल्डर्स जो है उनके पास 100% ओनरशिप भी कर सकते हैं वो अपने बिजनेस कोई खोल लो। तो जैसे क्या होता है कि आपका यूएई का भी कोई बंदा होना चाहिए जो कि उसमें कुछ उसकी पार्टनरशिप होगी, लेकिन गोल्डन वीज़ा होल्डर जो होगा वो 100% तक ओनरशिप रख सकता है अपने बिजनेस की, ठीक। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा में क्या है कि आप यूएई में 60 दिन तक रुक सकते हो आसानी से। 5 साल का मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, ठीक, और उसमें 90 दिन तक रुक सकते हो इन अ रो, ठीक, और उसके मतलब एक साथ। और जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा भी है यहाँ पर, आप प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं यूएई में वो भी आ सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सर और होस्ट के। तो बहुत ही लिबरल बना दिए हैं वीज़ा रूल्स, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अगला टॉपिक है युवा, एक स्कीम है युवा। युवा में ए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद रहेगा। ऑर्थर यानी कि लेखक, कौन कौन, युवा, युवा लेखक, इससे याद रखिएगा। अपकमिंग वर्सेटाइल, आगामी बहुमुखी लेखक से संबंधित यहाँ पर स्कीम है, 2.0 है, और मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। एक्चुअली इनकी मेंटोरिंग कराई जाएगी, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी अच्छे लेखक हैं सब लोग वो मेंटोर करेंगे नए यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑर्थर्स को, ताकि वो लोग जो है भारत के कल्चर को, हेरिटेज को दुनिया में जो है अपने लेखन से इंडिया का नाम और अपना भी जो है नाम रोशन कर सके। उसी संबंधित ये है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको करा रहा है और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। इतनी चीज़ें इसमें याद रखिएगा। ट्रेनिंग कब होगी इन ऑर्थर्स की, 1 मार्च से लेके 31 अगस्त 2023, नेक्स्ट ईयर। अगला टॉपिक है मतदाता जंक्शन प्रोग्राम। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी अच्छी, जैसे आप लोग जब एग्जाम में लिखते हो ना आंसर, तब इस टाइप के आपके क्रिएटिव दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आने चाहिए। क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि जागरूकता बढ़ाओ भैया जो मतदाताओं की, कि सिर्फ जो है पैसा ले लेना, साड़ी ले लेना, इस पे चुनाव नहीं, कास्ट जाति इन सब पे चुनाव नहीं, चुनाव जो है डेवलपमेंट विकास के मुद्दों पे होना चाहिए। तो इसको लिए क्या है कि एक देखो पूरी एक कैंपेन चलेगी, 52 हफ्ते होते हैं साल में लगभग, तो हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा जिसमें कि जो है जो भी वोटर्स हैं और ख़ास तौर पे नए यंग वोटर्स, उनको जागरूक किया जाएगा कि इलेक्शन किस प्रकार से होता है और कैसे होना चाहिए। और 52 थीम रहेगी, हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा और हर हफ्ते की अलग थीम रहेगी, उस पर 1 घंटे का मतलब कुछ जो है टाइम का जो है ये ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम आएगा। इसका नाम मतदाता जंक्शन रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक, समझ में आ गया। 23 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है, ठीक है, और 52 थीम रहेंगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक सिटीजन कॉर्नर भी रहेगा भैया इसमें, जो किसी भी सिटीजन को अपनी क्वेरी कोई पूछना है तो वो भी पूछ सकता है वोटिंग से संबंधित। अगला टॉपिक है टैप वाटर कनेक्शन। देखिए भारत में
गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में क्या है कि भैया टोंटी से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने घंटे आ रहा है, आपकी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर डेटा दिया गया है कि भारत के ग्रामीण हाउस होल्ड जो हैं उसमें 62% जो हाउस होल्ड हैं उनमें वहाँ पर फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है उनके प्रेमाइसेस में, ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने बताया। ठीक, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही ये सर्वे किया गया था। तो ये 62% क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एवरेज है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, पुदुचेरी जहाँ पे 80% से ज़्यादा जो है हाउस होल्ड में फुली फंक्शनल कनेक्शन है। वहीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 50% से भी कम है। एवरेज मैंने बताया 62% है ना, लेकिन यहाँ पे 50% कम वाले राजस्थान, केरला भी है, आप समझो, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम है। फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन जो है हाउस होल्ड में कम से कम, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है फुली फंक्शनल की, मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है, तो उसकी परिभाषा क्या है कि कम से कम हर व्यक्ति पर 55 लीटर हर व्यक्ति पर हर दिन पोर्टेबल वाटर अगर मिल रहा है पूरे साल में, ठीक, तो हर दिन ये इतना मिले 55 लीटर पर आदमी औरत पर, और पूरे साल मिलता रहे, तो इसको हम फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और 3/4 यानी 75% के आसपास जो है हाउस होल्ड में हर 7 दिन जो वीक में होते हैं वहाँ पर पानी आता है। 8% ऐसे हैं जहाँ पे वीक में एक ही बार पानी आता है, तो कुछ जगहें ऐसी भी हैं। और 80% जो कई सारे हाउस होल्ड ने बोला है कि 80% हाउस होल्डों ने कि हमारे यहाँ जो भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है टैप कनेक्शन से पूरी हो जाती है। ठीक, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई है। देखिए, क्लोरीन को वाटर में मिलाया जाता है ताकि वो स्वच्छ रहे और मतलब थोड़ा सा एंटीबायोटिक और वो सारी जो है फंक्शनैलिटी के लिए डाला जाता है, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा हो जाना कंटेमिनेशन भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखा गया है कि एक क्लोरीन कंटेमिनेशन बढ़ा है। 93% सैंपल जो थे वो फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन था। ठीक, और कई सारे आंगनवाड़ी, स्कूल, वहाँ पर ये देखा गया कि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा थी, तो उसको भी थोड़ा देखना है कि क्लोरीन डालना तो है लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब देखो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है इसको कौन निकालता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर निकालता है। ठीक, ग्लोबल नाम से, स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल। इसमें 2 होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी होता है और सर्विसेज सेक्टर का भी होता है। उसके अलग अलग सूचकांक भी आते हैं, एक मिला के भी सूचकांक आता है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। 50 पर जो मार्क है, ठीक, उससे अगर ज़्यादा है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, और उससे कम है तो मतलब ग्रोथ या फिर मार्केट में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो भी निवेशक हैं वो मार्केट में पैसा नहीं डालना चाह रहे, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक, लेकिन मतलब डालना नहीं चाह रहे। 50 मतलब एक तरीके से ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। और यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर मतलब ये कैसे इसमें देखते हैं, ये देखते हैं कि भैया हाँ, अब कोई इंडस्ट्री है तो मैनेजर है तो वो क्या आगे सर्विसेज में या मैन्युफैक्चरिंग में क्या रॉ मटेरियल के लिए क्या पैसे दे रहा है, खरीद रहा है ताकि आगे कुछ मैन्युफैक्चर कर सके, कुछ सर्विस दे सके, क्या ऐसा कर रहा है? अगर कर रहा है तो 50 से ज़्यादा आएगा। ठीक, एक्सपेंशन को शो करता है। 50 से ज़्यादा कितनी ज़्यादा जो है संख्या वाला स्कोर आ रहा है, ये भी दिखलाता है कि कितना ज़्यादा लोगों में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, ये भी बताता है। ठीक है, लोग कितना ज़्यादा, उद्यमी जो है कितना ज़्यादा निवेश करने को तैयार है, कितना ज़्यादा जो है पैसा डालने को तैयार है। तो यहाँ पर हालांकि अगस्त के महीने में 56.2 था स्कोर, सितंबर के महीने में 55.1 हो गया, थोड़ा सा गिरा है लेकिन 50 से ऊपर है। और ये 15वां स्ट्रेट मंथ है जिसमें 50 के ऊपर मार्क आया है। ठीक, तो ये 7.5 सालों में सबसे अच्छा जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा गया है सितंबर में। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मैंने इसको सारी चीज़ जो है इसमें बता दी है जो लिखी गई है। एक बार ये PDF आपको मिली जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, एक बार ज़रूर पढ़ा करें खुद से भी। ट्राई सर्विस मिसाइल कमांड, अब देखो क्या है कि लड़ाई का जो थिएटर ऑफ वॉर जिसे कहते हैं वो अब कई जगह हो गया है। ठीक है, आपको पता है आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये तो आपको पता है। 2 और है भैया, स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक, और साइबर एरिया। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो, ये भी इस पे भी ऐसा आगे होगा कि भैया ट्रूप जो है वहाँ नहीं लड़ेंगे, क्षेत्र आपके युद्ध भूमि जो है
युद्ध के क्षेत्र में नहीं होंगे, ट्रूप आमने सामने नहीं बढ़ेंगे। ये स्पेस और ये साइबर जो है यहीं पे हो जाएगा, अपना जो है ऑनलाइन इस तरीके से चलेगा। ठीक, तो एक स्पेस और साइबर कमांड ट्राई कमांड बनाया हुआ है। या इसमें क्या होता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों लोग मिलके, स्पेस में क्या है कि रोटेशनल रहता है, एक महीना ये रहेंगे इस स्पेस कमांड को देखेंगे, एक महीना अगले महीने ये रहेंगे, अगले महीने ये हो जाएंगे। स्पेस कमांड को लीड करते हैं सभी लोग, ताकि सब लोग जो है उससे रूबरू भी रहें, और जो है अभी कुछ स्पेस के क्षेत्र में मान लीजिए कोई हलचल होती है तो हम उस पर त्वरित रूप से डिसीजन भी ले पाएँ। तो उसी प्रकार से मिसाइल कमांड भी बनाने की बात कही गई है। ठीक, अभी देखा गया जो लद्दाख के क्षेत्र में चाइना ने ज़्यादा जो है घुसपैठ करी, और साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया ने बहुत ज़्यादा मिसाइल का उपयोग किया। तो इसे सीख लेते हुए भारत भी एक मिसाइल ट्राई सर्विस मिसाइल कमांड बनाना चाहता है। उसमें भी आर्मी, फिर अगले जो है रोटेशनल बेसिस पे रहेगा एयरफोर्स, फिर नेवी इस मिसाइल कमांड को होल्ड करेंगे। इसमें अग्नि मिसाइल, आकाश, पिनाका, ब्रह्मोस, ये सब मिसाइल रहेंगी, और ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट हो पाए अगर कोई एडवर्सरी होती है तो। ठीक, और मतलब ये जरूरी है, साइबर और स्पेस के क्षेत्र में भी हमने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। विंडफॉल टैक्स, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा क्वेश्चन आया भी है। तो अब इसमें विंडफॉल टैक्स क्या होता है, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे थे, जैसे जो रियल एग्जाम्पल उससे समझ लेते हैं। क्रूड ऑयल के क्षेत्र में इंडिया में ONGC और रिलायंस ऑयल रिफाइनरी, ये दोनों लोग काम करती हैं। ठीक है, बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन अब हुआ क्या, यूक्रेन के वॉर और कोविड की वजह से ये जो जिस प्रकार से काम कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, इन्होंने कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नहीं किया। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा सेंटिमेंट बन गया कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया। ठीक, तो इनके बिना कुछ किए मार्केट में कुछ बूम आ गया, तो उसकी वजह से जो इनको विंडफॉल मतलब बहुत ज़्यादा जो मुनाफा हुआ, तो उसमें सरकार ये कहती है कि अकेले सब खाओगे, हमको भी थोड़ा दे दो। बस उसी के लिए वो जो टैक्स लगाती है, इसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं आसान भाषा में। पीछे 1 जुलाई को बहुत ज़्यादा लगाया था ये विंडफॉल टैक्स, अब इसको थोड़ा कम कर दिया है, 8,000 रुपये प्रति टन कर दिया है डोमेस्टिकली जो भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा। पहले ये 10,500 रुपये था। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट होता है डीजल का, निर्यात जो होता है, उसको भी लेवी अब हाफ कर दी है, 5 रुपये, पहले 10 रुपये प्रति लीटर था। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें कम हो गई, और इसका फ़ायदा ONGC और अब मतलब ONGC और रिलायंस रिफाइनरी को मिलेगा। ठीक, तो ये विंडफॉल टैक्स की डेफिनेशन होती है। चलिए MCQ देख लेते हैं जल्दी से। ये वाली PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन विंडफॉल टैक्स से संबंधित है, करेक्ट आंसर बताना है। विंडफॉल टैक्स इज टैक्स लेवीड बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ दोज इंडस्ट्रीज टू एक्सपीरियंस अबव एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। ठीक, विंडफॉल इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्स, रादर इट हैज़ बीन इम्पोज बाई रेजिंग द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड सेसेस। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विंडफॉल को टैक्स होता नहीं है, ये इसी को बढ़ा देते तो इसको हम मीडिया में आसान भाषा में बताते हैं विंडफॉल टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर बताना। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से संबंधित, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच इज ड्राइव आफ्टर मंथली सर्वे ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इंडेक्स शोज ट्रेंड्स इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइमरी सेक्टर, नहीं सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया था, जो कि टर्शरी सेक्टर कहलाएगा, सर्विसेज। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है, करेक्ट पूछा गया है, 1 ओनली हो जाएगा। जैसे मैं लाता हूँ ना क्वेश्चन, आप लोग पॉज करके खुद से आंसर करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया करिए। चूज द इनकरेक्ट आंसर। ठीक, तो रिगार्डिंग मतदाता जंक्शन प्रोग्राम, तो मतदाता जंक्शन कार्यक्रम देश भर में 24 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। 24 था? नहीं 23 मैंने आप लोगों को बताया भी था। इलेक्शन कमीशन लॉन्च मतदाता जंक्शन ऑन दूरदर्शन, नहीं ऑल इंडिया रेडियो। इनकरेक्ट पूछा गया, दोनों इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यंग, ठीक है, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑर्थर 2.0 स्कीम। इसरो ने इसको लॉन्च किया है ना भैया जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो लॉन्च किया है। पहला स्टेटमेंट गलत, सही पूछा गया है। यंग ऑथर्स विल बी ट्रेन बाय एमिनेंट ऑथर्स एंड मेंटर्स फ्रॉम द 1 मार्च टू 31 मार्च 2023। ये स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया है, 2 ओनली होगा, बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेशन इज नॉट लोकेटेड इन अंटार्कटिका। ठीक, ये मैंने कई बार आप लोगों को कराया हुआ है। हिमगिरी, हिमाद्री, भारती, मैत्री। तो इसमें देखिए हिमाद्री नहीं है, हिमाद्री एक्चुअली आर्कटिक में। ठीक, तो आप लोग क्या याद करना है, अंटार्कटिक में कौन कौन से? हिमगिरी, भारती, मैत्री। ठीक, HBM, MBH कुछ भी याद कर लो यार, ठीक है, याद कर लो बस। मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैपिंग क्वेश्चन है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना डजन नॉट शेयर इट बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अभी बताया पढ़ा है आपको, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, क्रोशिया। तो इसमें क्या है, कोसोवो नहीं है, ठीक, कोसोवो नहीं है, सर्बिया के साउथ में होता है, कोसोवो नहीं है, ये हम लोग ने यहाँ पर इसको मैप में देखा भी था, ठीक है। देखो सब कुछ एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दे रखा है, ये रहा कोसोवो, इसीलिए जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस आंसर वाला। 3 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन बताएं, ठीक, और वाई इट इज़ इंट्रोड्यूस रिसेंटली। बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड ये सब हो रहे थे, ठीक है ना। कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है, जिस प्रकार से कार्ड के नंबर होता है, फिर उसके बाद एक्सपायरी होती है, फिर उसके बाद CVV नंबर होता है, फिर OTP। तो इसमें इतनी सारी डिटेल तो आपने दे ही दी। OTP तो सिम का क्लोनिंग करके भी हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो इसलिए क्या किया गया कि हम ओरिजिनल डिटेल देंगे ही नहीं, ठीक। जो भी कार्ड नेटवर्क हैं, वीज़ा, माइस्ट्रो, रुपए, वो लोग पैन जो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके जरिए कुछ एक टोकनाइजेशन कर देंगे। अमेजोन पे हो तो वहाँ पे अमेजोन को आपको कोई भी पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं, टोकन खाली दोगे, डिटेल दी नहीं जाएंगी, और उसको वेरीफाई करके फिर उसी के थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो धोखाधड़ी के केसेस है बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना था इसमें, ठीक। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। आज का क्वेश्चन इकोनॉमी से ही है, 4 अक्टूबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या है, हाल ही में क्यों लगाया गया, उदाहरण सहित समझाएं। मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसको लिख सकेंगे। देखो जितने आसानी से आप इसको, या फिर जितने अच्छे से आपने समझ पाए होगे ना, फिर आराम से आप उसको लिख भी पाते हो। डेली प्रैक्टिस चाहिए, डेली इवैल्यूएशन चाहिए, डेली इंप्रूवमेंट चाहिए। टेस्ट सीरीज के चक्कर में पढ़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग बताया, 1 दिसंबर से हम लोग 2023 का जो है नया पेड ग्रुप चालू करेंगे, ठीक। UPSC UPPCS के लिए, बाकी मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी तुरंत, ठीक है। और ये पेमेंट डिटेल्स दे रखी हैं, 9650347272 पे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं इन केस यू वांट समथिंग, ठीक। अगर आप सही है तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, वक्त एक दिन खुद गवाही देगा, ठीक। इसको समझो और लगे रहो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।